कराची में बरूद जैसे धमाके के खतरे की बाज़गर सुनाई दे रही है। अब उस धमाके की वजह बताई जाती थी एक्सप्लोसिव गुड्स हैं जो कि धमाके की वजह बनी, यानी धमाका खेज मवाद वहाँ पे रखा गया था। अब अगर कराची में ऐसे खतरे की बाज़गर सुनाई दे रही है तो अब आप भी सोचेंगे कि कराची में आखिर ऐसा क्या मवाद हो सकता है जो कराची पोर्ट पर हो जो कि ऐसे धमाके की खुदा ना ख्वास्ता वजह बन सकता है। अब पहला सवाल सबके जहन में यही आएगा कौदा बाबर साहब कि अगर बरूद जैसे धमाके की खतरे की बाज़गर सुनाई दे रही है तो उसकी ऐसी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सप्लोसिव गुड्स था, यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो कि हो सकती है धमाके की वजह बन सकती है। दीदी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने इस इम्पोर्टेंट मौजू पे मुझे दावत दी। सबसे पहले वजह ये कि 8,000 के करीब हमारे पास कंटेनर्स अनअटेंडेंट पड़े हुए हैं कराची पोर्ट में, और इस बात का इंकिशाफ हमारे पास 31 अगस्त को हुआ। हमारी जब मैरीटाइम अफेयर्स कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन रेज किया कि बताइएगा कि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई, जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक का सीजन चल रहा था और ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे मीटिंग्स नहीं हो रहे थे, तो मैरीटाइम अफेयर्स का बहुत अरसे बाद ये पहली मीटिंग थी जिसमें ये बताया गया हमें पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि 8,000 अनअटेंडेंट जो क्या कहते हैं हमारे पास कंटेनर्स पड़े हुए हैं जो कई सालों से पड़े हुए हैं, यानी कि 20-25 सालों से वो अनअटेंडेंट पड़े हुए हैं, और उनका कोई यानी कि पोर्ट की तरफ से बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हमारे लोगों को, क्या कहते हैं एफबीआर वालों को, इनको कस्टम वालों को, कि उनको उठा के ऑक्शन करा दें, उनके जो ओनर्स हैं उनको कांटेक्ट करके उनको पोज ऑफ करवाएं, लेकिन वो नहीं हुए। तो इस चक्कर में अब इन्होंने फिर जब वाकया हुआ बैरूत वाला तो पोर्ट अथॉरिटी ने खुद से ही वहां पर जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनमें से 9 कंटेनर्स ऐसे हैं जो आतिश की मादा जिससे हम कहते हैं ना वो उसमें आग लग सकती है। ठीक है, जब इतनी खतरे की घंटी बज चुकी है और आप इतनी ये बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ी एक न्यूज़ सामने आ चुकी है, उसके बावजूद अब इसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी? अगर धमाका खेज मवाद वहाँ पे वाकई मौजूद है तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बरूद जैसे धमाके? नहीं कर सकते हम अफोर्ड। यही तो बीबी कह रहा हूँ, कल एक आग लगी हमारे पास, उसमें आपने देख दिया हमारे जो चेयरमैन पोर्ट है वो भी खुद भी जख्मी हुए। तो यही तो हमारा इशू था उस दिन। ये देखें, ये तो मैंने क्वेश्चन रेज किया कि बताएं कि कोई ऐसा है या नहीं है, तो उसमें पता चला कि 9 के करीब डेंजरस जिसको कह सकते हैं हम लोग उस तरह के कंटेनर्स पड़े हुए हैं। अदरवाइज 8,000 कंटेनर्स और 1.5 लाख पैकेजेस पड़े हुए हैं कराची पोर्ट में जो अनअटेंडेंट हैं, और वो 20-25 सालों से पड़े हुए हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टम्स कि वो इसको क्लियर कराएं। इनको अगर कोई नहीं है उनको वो मिलता तो वो ऑक्शन कराएं, उनको बाहर निकालें। पोर्ट की एफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का मैटर है, इसमें बहुत सारे लोगों की जानों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों की जिंदगियों का मसला है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 31 लेके आज तक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अभी अच्छा, मेरा एक सवाल, ठीक है, अच्छा कौदा बाबर से मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आप बड़ी रवानी से बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, मैं सुनना चाह रही थी, नाजरीन तक पहुंचाना चाह रही थी। ये ज़रा बताइएगा कि इसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? मतलब आपकी नज़र में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल जो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा? बीबी देखें, कस्टम की जिम्मेदारी होती है, कस्टम के पास पेपर्स आते हैं, कस्टम के पास चीजें ठीक है ना। अब आपने तो ठीक है वो तो क्लियर है, जो कि एक बहुत बड़ा मामला, लोगों की जिंदगी को खतरा है, जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? बीबी मैंने तो आपसे यही कहा कि कस्टम वालों से काम था ये करने का, उन्होंने नहीं किया। पोर्ट अथॉरिटी ने अपनी तरफ से काम कर दिया, हम पोर्ट की तरफ से मुतमैन है। हम अभी आज की डेट में अगर आप मुझसे बात करती हैं तो मैं हुआ ये था कि बैरूत में जब ये धमाके हुए तो सारे पोर्ट वालों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। हालांकि वहां पर भी हो सकता था कि ये 2013 में ये कंटेनर आए थे, वो ब्लास्ट हुए, ये वाकया पेश आया, लेकिन यहाँ पर तो पोर्ट अथॉरिटी तो 200 मैं कह रहा हूँ लेटर लिख चुकी है, उसके बावजूद अगर कस्टम नहीं करती तो कल खुदा ना खास्ता ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये मसला मुल्क का है। यानी मेरे सारे सवाल बिल्कुल ठीक है ना, आपने इतनी तलखी से बोला कि बीबी मैं आपको बता चुका हूं। मेरा सवाल यही था भाई साहब कि आपको रिस्पांस कैसा मिला? अब आप कह रहे हैं ना वो संजीदगी से ले रहे हैं इस मसले को, हालांकि बहुत बड़ा मसला है, यानी आपको मुतमईन नहीं किया गया, आपने आवाज उठाई, हाईलाइट करें इस मसले को। आज हमारे प्रोग्राम में भी हमने आपको इसीलिए दावत दी है। जी, लेकिन कस्टम वालों से आप मुतमईन नहीं है ना, मुझे आपकी बात ये समझ आ रही है। मैं पोर्ट के बयान से बिल्कुल मुतमईन हूँ, लेकिन मैं आज भी एफबीआर जो कस्टम काम है उनके जो वहाँ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके रवैये से आज भी मुतमईन नहीं है।
अच्छा, उनके रवैये की आपको क्या समझ आती है? तो एक बहुत बड़ा इशू है भाई, बेरूत जैसे धमाके अगर हो जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे बताएं कि इस इशू को संजीदगी से क्यों नहीं लिया गया? बीबी यही कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता ऐसे धमाके इंशाल्लाह नहीं होंगे, हमें पैनिक फैलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे धमाके इंशाल्लाह नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन तो हो सकता है। जी जी उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को क्लियर करते। मैं आपसे कह रहा हूँ ये आज का मैटर नहीं है, ये 25 सालों का मैटर है।